अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉग और आज हम आप लोगों के लिए बचपन की याद ताज़ा करने वाली मीठी टांगड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 पाव मैदा लिया है, यानी 250 ग्राम, 1 कप और 1 गिलास पानी लिया। ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच हमने घी लिया है, 1 चौथाई हमने नमक लिया है और 2 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, जो 2 चम्मच ली थी हमने, नमक और ये घी 2 चम्मच लिया है, इसे ऐड करके अभी पानी यूज़ नहीं कर रहे। अभी हम इसे घी की मदद से अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करेंगे। पानी हमने पूरा गिलास नहीं करना, ज़रूरत के मुताबिक हमने पानी यूज़ करना है। ये देखें, हमने इस तरह से, ये देखिए जब इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगी तो अब हम जिस तरह आम आटा गूंथते हैं उसी तरह से आटा गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अगर आटा थोड़ा पतला हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसके अंदर मैदा ऐड कर लें। तो अब हम इसे गूंथ लेते हैं। जी, तो ये देखें हमने आटा गूंथ लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से ढाँप कर रख देंगे। मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। जी, तो ये देखें हमें इसे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखें आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। अगर आप लोग स्लैब पर बनाना चाहें तो एक ही पेड़े से बना लें, लेकिन हम यहाँ पर बेलन और स्लैब दोनों पर आप लोगों को बना के दिखाएंगे, इसलिए हम इसके 2 पेड़े बना लेते हैं। सबसे पहले हम बेलन पर बनाते हैं। थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे सूखा बेलन के ऊपर और अब एक पेड़े की हम रोटी बेल लेंगे। ये आम रोटी से थोड़ी सी मोटी होगी। बहुत बारीक रोटी नहीं बेलनी, थोड़ी सी मोटी रोटी बेलनी है। ये देखें इतनी मोटी। अब हमने थोड़ा सा प्लेट के अंदर सूखा मैदा लगा के साइड पर कर लिया है। अब हम ये वाली साइड उतार देंगे इसकी थोड़ी सी साइड से और अब हम छुरी की मदद से इस तरह से इसे काटेंगे। कोई बात नहीं, अगर आटा थोड़ा सा पतला हो गया है तो कोई बात नहीं, सॉफ्ट हो गया तो हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए हम इस तरह से सारी बना लेंगे। इस तरह से काट के जब साइडों से थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो ये गोल गोल से बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। जी, तो ये देखें इस तरह से गोल गोल करके हम सबको इसी तरह से कर लेंगे। अब हम सारे इसी तरह से बना लेंगे। अब हम स्लैब पर बनाते हैं। ये बनाकर ये तो स्लैब को आटे से अच्छी तरह से डस्ट कर लिया। इसकी हम रोटी बेल लेते हैं, थोड़ी मोटी सी रोटी बेलेंगे। शेप कोई भी हो, लंबी हो या गोल हो। तो अब हम थोड़ा थोड़ा साइडों से इसे काट देंगे। ये देखें इस तरह से हम बना लेंगे और इस तरह से कट लगा देंगे साइडों पर। और ये देखें स्लैब पर ही हम इसे साथ साथ काटते जाएंगे और साथ साथ इस तरह से रोल करते जाएंगे। जो थोड़ा बड़ा होगा उसके दरमियान से हम 2 कर लेंगे। ये देखें इस तरह से रोल करते जाओ, साइडों से थोड़ा थोड़ा काट दें
और इस तरह से दरमियान से काटें और थोड़ा सा लंबा कर दें हाथ की मदद से। ये देखें, स्लैब पर ही रोल किया, इधर से कटिंग किया, साइडों से, दरमियान से कटिंग किया। ये देखें, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये तरीका इजी है स्लैब वाला। इसे स्लैब पर ये देखें गोल सा बन जाता है हमारा जी। तो ये देखें, अब हमने सारे इसी तरह से बना लिए हैं। ये देखें, सारे बना लिए हैं। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आधा किलो घी ऐड कर रही हूँ। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे जी। तो हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारे डाल देंगे। एहतियात से डालें, अगर लंबे लंबे डालेंगे तो ये लंबे होंगे, अगर उस तरह से ये पीस थोड़ा ख़राब हो गया तो ये गोल हो जाएंगे। तो इसीलिए एहतियात से डालें, एक एक करके डालें। अब हम सारे इसी तरह से डाल देंगे। जी। तो ये देखिए सारे डाल दिए हैं। अब हम इसे लगातार इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि एक जैसा रंग आए। इसे हमने गोल्डन गोल्डन सा कलर करना है और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कच्चे नहीं रखेंगे। तो हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि दोनों साइड पर एक जैसा कलर आए और ये जले ना जी। तो ये देखें, हमने अच्छा सा कलर दे लिया है गोल्डन सा। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और दूसरे भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे जी। तो ये देखें, हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है। अब हम इसके अंदर फुल 1 कप चीनी ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीनी पसंद है तो फिर आप 1 से 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 से थोड़ा सा कम कप पानी का ऐड किया है और 1 फुल कप चीनी ऐड की है। अब इसे मैं हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक एक तार का शीरा नहीं बन जाता उस वक़्त तक जी। तो ये देखें, एक तार का शीरा बनने वाला था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं फ्राई करके रखे हुए थे जो टांगरी, वो डाल दिए। अब हम इसे लगातार तक उस वक्त तक हिलाते जाएंगे जब तक ये शीरा जो इस तरह से इसे साथ ना लग जाए और ये खुश्क ना हो जाए। हमने यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और मुसलसल इस तरह से चम्मच हिलाते जाना है ताकि सबको अच्छे से चीनी लग जाए। ये बहुत ही मज़े की बनती है, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जी। तो अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। तो ये देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हमारी तैयार हुई है टांगरी। आप ट्राई करें, अपने बच्चों को बना कर दें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।